बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस ऑडियो लॉग में हम स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं कि इमरान खान के सामने फ्यूचर चैलेंजेस क्या हैं। अब ये जो मिलिट्री के साथ टसल वसल थी, ये सारा का सारा किस्सा खत्म होने वाला है। थोड़ा बहुत होगा, मतलब इतनी जल्दी भी सारा का सारा मामला लपेटा नहीं जाएगा। थोड़ी बहुत टसल वगैरह होगी और उसके बाद मिलिट्री भी थोड़ी बहुत पीछे हटेगी, क्योंकि मिलिट्री को भी बहुत ज्यादा डैमेज हो चुका है। पाकिस्तान की तारीख में कभी भी मिलिट्री को इस तरह का डैमेज नहीं हुआ जिस तरह से हुआ है। और ये इसलिए नहीं हुआ कि पूरे के पूरे इंस्टीट्यूशन की पॉलिसी चल रही थी, इसलिए हुआ है क्योंकि जनरल कमर जावेद बाजवा के कुछ अपने पर्सनल इंटरेस्ट थे, जिसकी वजह से उन्होंने ये सारी की सारी पॉलिसी कैरी आउट की। और फ्रेंकली स्पीकिंग, लोग समझ रहे हैं कि जनरल बाजवा की डोरे जो कमांड कर रहा था, जो कंट्रोल कर रहा था, वो कर रहा था एग्जैक्टली नवाज शरीफ। लेकिन ये ऐसा नहीं था। नवाज शरीफ जनरल बाजवा को कमांड नहीं कर रहा था। जनरल बाजवा के जो टोटल अलायंस थी ना, वो पीपल्स पार्टी के साथ थी। ये पता नहीं क्यों लोग समझने में नाकाम रहे हैं। मैं अच्छे खासे पढ़े लिखे लोगों को देख रहा हूँ और फिर वो समझ रहे हैं कि वो बस नवाज शरीफ के ही कंट्रोल कर रहे थे और नवाज शरीफ उनकी सारी की सारी बातें मान रहे थे। ऐसा नहीं था। जनरल कमर जावेद बाजवा 110% पीपल्स पार्टी का बंदा था। इसमें किसी को कोई शक नहीं रहना चाहिए। जनरल बाजवा की जो आइडियोलॉजिकल लीनियज थी, या जो समझ ले उसके जो पॉलिटिकल व्यूज थे या ओपिनियंस थे, वो 110% पीपल्स पार्टी के साथ अलाय करते थे, अमेरिका के साथ अलाय करते थे, अमेरिकन विजन, अमेरिकन ग्लोबल विजन के साथ अलाय करते थे। नवाज शरीफ उसके अंदर एक टूल था जिसको इस्तेमाल किया गया। जनरल बाजवा वो शख्स था जो पीपल्स पार्टी की कंसेंट के बगैर कुछ भी नहीं करता था। वजह यह है कि पीपल्स पार्टी एक वेल नोन पार्टी है। पीपल्स पार्टी के अंदर फैशिज्म है, बहुत कुछ है, दहशतगर्दी है, बहुत कुछ है। लेकिन कुछ चीजें पीपल्स पार्टी की बड़ी आउटस्टैंडिंग है। मैं रहा हूं, मुझे पता है आउटस्टैंडिंग क्या है पीपल्स पार्टी की। वो आउटस्टैंडिंग चीजें कौन सी है पीपल्स पार्टी की? पीपल्स पार्टी की ये आउटस्टैंडिंग चीजें हैं कि वो बड़ी प्रेगमेटिक जमात है। मतलब वो गधे को भी बाप बना लेते हैं अगर जरूरत पड़ जाए। और उनका कोई मतलब है ना, आप देखेंगे कोई स्ट्रेट लाइन पॉलिसी नहीं होती है उनकी मेजॉरिटी ऑफ द पॉलिसी सिचुएशनल होती है। अगर सिचुएशन मेच्योर हो गई है तो उसके साथ वो पॉलिसी बनाते हैं, उसके साथ वो खुद को अलाइन करते हैं। अगर सिचुएशन मेच्योर नहीं हुई है तो वो वेट करते हैं, वो ऑब्जर्व करते हैं, वो पॉलिसी नहीं देते, वो बड़ा स्लोली कैलकुलेट करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि सिचुएशन इस तरफ जा रही है। फिर वो पॉलिसी बनाते हैं कि इस पूरी की सिचुएशन के अंदर वो मैक्सिमम बेनिफिट कैसे ले सकते हैं, फिर वो पॉलिसी बनाते हैं। और पीपल्स पार्टी की कैलकुलेशन के मुताबिक पाकिस्तान का फ्यूचर चाइना के साथ है। चाइना के साथ आपका इस हद तक फ्यूचर है कि चाइना को भी बेनिफिट हो, आपको भी बेनिफिट हो। इससे ज्यादा पीपल्स पार्टी के मुताबिक चाइना के साथ आपका फ्यूचर नहीं है। पीपल्स पार्टी की पॉलिसी के मुताबिक आपका सबसे ज्यादा फ्यूचर इस वक्त अमेरिका के साथ लाई करता है। अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट को आपको कन्विंस करना पड़ेगा कि अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट आपको मदद करे। और इसीलिए आप देख रहे होंगे कि बिलावल के ज्यादातर विजिट भी अमेरिका के अंदर ही हो रहे हैं और ये ऑपरेशन रिजीम चेंज के अंदर भी अमेरिका आ रहा है। सो ये वो चीजें हैं जो आपको समझनी चाहिए जब भी आप ऑपरेशन रिजीम चेंज को अंडरस्टैंड करने के लिए बैठे, या जब आप जनरल कमर जावेद बाजवा के एक्शंस को अंडरस्टैंड करने के लिए बैठे। और जनरल कमर जावेद बाजवा को जो लीगल एडवाइस प्रोवाइड की थी, वो सारी की सारी पीपल्स पार्टी ने प्रोवाइड की थी। और पीपल्स पार्टी बड़ी डिटरमिन्ड थी कि हम बचा लेंगे जनरल कमर जावेद बाजवा को। अब वो पॉसिबिलिटी है या नहीं है वो मैं बाद में कभी बताऊंगा। लेकिन पीपल्स पार्टी ने यह अश्योर किया था कि हम आपको पार्लियामेंट के थ्रू भी अप्रूवल दिला देंगे, हम आपको बड़ी बैकिंग करेंगे। अगर आपके खिलाफ कोई केसेस वगैरह हो तो हम उन केसेस को रिजेक्ट करवा लेंगे। और पीपल्स पार्टी ने ही सारा का सारा कन्विंस किया जनरल बाजवा को ये सारी की सारी चीजें करने के लिए। इन तमाम तर चीजों को इस तरह से इग्नोर नहीं किया जा सकता कि पीपल्स पार्टी का इस पूरे खेल के अंदर कोई हाथ ना हो। अब आते हैं कि क्या पीपल्स पार्टी बचा सकती है? बिल्कुल नहीं बचा सकती। वजह यह है कि वो टोटली डिपेंड करता है अब इमरान खान के ऊपर, क्योंकि ऑपरेशन रिजीम चेंज बुरी तरह से नाकाम हो चुका है, या फ्लक्स में, या वो अपने ऑब्जेक्टिव्स 100% हासिल नहीं कर सका। इसीलिए पीपल्स पार्टी जनरल बाजवा को कुछ भी गारंटी नहीं कर सकती इस सिचुएशन के दौरान। और आने वाला प्राइम मिनिस्टर ही डिसाइड करेगा कि जनरल बाजवा का मुस्तकबिल क्या होगा। हो सकता है जनरल बाजवा को फांसी हो जाए, या हो सकता है जनरल बाजवा को हंट डाउन किया जाए। तो ये वो चीजें हैं जो जनरल बाजवा जानता है। अब पीपल्स पार्टी ने जनरल याया के भी कान इसी तरह से भरे थे 1971 में, और मुजीब की गवर्नमेंट नहीं बनने थी। डिस्पाइट द फैक्ट मुजीब बड़ा पावरफुल बंदा था और मुजीब के पास ओवरवेलमिंग मेजोरिटी थी। जो इस वक्त इमरान खान के पास मेजोरिटी है, वो उस वक्त मुजीब के पास थी। और फिर मुजीब को नहीं बनने दिया। पीपल्स पार्टी ने जीएचक्यू को या आर्मी को या उसकी सीनियर लीडरशिप को मैनिपुलेट किया, जंग करवा दी, मुल्क तोड़वा दिया, लेकिन मुजीब को प्राइम मिनिस्टर नहीं बनने दिया। सो आप लोग समझ रहे हैं कि पीपल्स पार्टी बस एक कॉर्नर्ड पार्टी है और उसके अंदर कोई पॉलिटिकल विजन नहीं है। ये नहीं है। पीपल्स पार्टी बड़ी कॉम्पिटेंट पार्टी है। मैं अच्छी तरीके से जानता हूं कि वो कितने रूथलेस हो सकते हैं अगर अपने ऑब्जेक्टिव्स हासिल करने के ऊपर आ जाएं तो। एक बार बिलावल जरदारी ने इलेक्शन हारी थी गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, सिर्फ इलेक्शन हारी थी। इलेक्शन का जनाब का गुस्सा इतना बढ़ गया बादशाह सलामत का कि पूरे गिलगित बल्तिस्तान के अंदर धरने दिए, आग लगवा दी, पूरे गिलगित बल्तिस्तान को जला के रख दिया और फिर गुस्से में वापस आ गए कराची के अंदर। सिर्फ वजह यह थी कि जनाब इलेक्शन हार चुके थे गिलगित बल्तिस्तान के अंदर। पीपल्स पार्टी की यह फितरत है कि जो चीज वो हासिल नहीं कर सकते उसे तबाह जरूर
कर देते हैं। एक फाशिस्ट पार्टी की यही आइडेंटिटी होती है और अमेरिकन पॉलिसीज भी मोस्टली फाशिस्ट ही होती हैं। सो इसीलिए इन दोनों की बड़ी अच्छी तरीके से जमती है। सो ये हो गया जनरल बाजवा को एक्सप्लेन करना। अब आते हैं कि पीपल्स पार्टी के डिजायर थे जो ऑपरेशन रिजीम चेंज से, वो पूरे नहीं हुए। अब जनरल आसिम मुनीर भी नवाज शरीफ ने अपना बंदा ला दिया और वो नवाज शरीफ की मानेगा नहीं मानेगा ये भी मैं एक ऑडियोलॉग में डिस्कस कर चुका हूं। वो किस हद तक जाएगा किस हद तक नहीं जाएगा वो भी एक बात का मामला है। लेकिन पीपल्स पार्टी जानती है कि इमरान खान को आने वाले टाइम के अंदर प्राइम मिनिस्टर नहीं बनने देना। नवाज शरीफ से ज्यादा ख्वाहिश पीपल्स पार्टी की वजह यह है कि अगर इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बन गया, जिस तरह की मिलिट्री को डैमेज हो चुका है और मिलिट्री के अंदर वो दमखम नहीं रहेगा आने वाले दिनों में, यानी फ्यूचर पॉलिटिक्स के अंदर पाकिस्तान मिलिट्री का वो फुटप्रिंट नहीं होगा जो इस टाइम के ऊपर है और जो आने वाले दिनों में कम होता जाएगा। सो इमरान खान बहुत ज्यादा ताकतवर प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा। उसके बाद सेनेट की इलेक्शंस होने वाली है 6 महीनों के अंदर। सेनेट में भी इमरान खान की बहुत ज्यादा ताकत आ जाएगी। पार्लियामेंट के अंदर इमरान खान की 2/3 मेजोरिटी होगी। सेनेट के अंदर इमरान खान की मेजोरिटी होगी। प्रेसिडेंट इमरान खान का होगा। इमरान खान हर कानून चुटकियों में पास करवा लेगा, इंक्लूडिंग जुडिशरी की इंपीचमेंट भी करवा सकता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी करवा सकता है, जिसका पीपल्स पार्टी को सबसे ज्यादा डर लग रहा है इस वक्त। और पीपल्स पार्टी चुप करके नहीं बैठेगी जब तक वो इमरान खान का कला कमा कर ले। अब पीपल्स पार्टी को एक डेंट पड़ा है कि उसका मिलिट्री विंग खत्म हो चुका है जो कि जनरल बाजवा था, जो कि नवाज शरीफ की बेवकूफी की वजह से खत्म हुआ है, टू बी वेरी फ्रैंक। लेकिन पीपल्स पार्टी के पास दूसरे भी विंग्स है, वो है कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल विंग्स। पीपल्स पार्टी किसी भी हद तक जाएगी कि इमरान खान को अगले इलेक्शन में फ्री कैंपेन वगैरह ना करने दी जाए, इमरान खान को डिस्क्वालीफाई किया जाए, इस पीटीआई को डिमोरलाइज किया जाए। ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड कहते हैं ना, ये एक्चुअली में लेवल प्लेइंग फील्ड क्या मांगते हैं? ये क्या मांगते हैं कि हमें एक फेयर चांस दिया जाए इलेक्शन लड़ने का? नहीं, ये चाहते हैं कि इमरान खान की पार्टी का सफाया हो जाए और फिर नून लीग और पीपल्स पार्टी बस अकेले ही इलेक्शन लड़े। फिर ये हुई लेवल प्लेइंग फील्ड। इनकी डेफिनेशन ही यही है लेवल प्लेइंग फील्ड की। ये नहीं चाहते कि पीटीआई भी फेयर इलेक्शन में कॉम्पीट करे और नून लीग और पीपल्स पार्टी भी फेयर इलेक्शन में कॉम्पीट करे। ये वो नहीं चाहते। ये चाहते हैं सिर्फ इनकी पार्टीज कॉम्पीट करे। इसके लिए इनको चाहिए लीगल हेल्प, और लीगल हेल्प और लीगल कवर इनको देने वाली है सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट। इसीलिए यहां से जजेस को चेंज किया जा रहा है। इसीलिए आने वाले दिनों के अंदर इमरान खान की मिलिट्री इंगेजमेंट वगैरह नहीं होगी कि फौज के साथ कोई टक्कर वगैरह, ये कुछ नहीं होगा। इमरान खान को टकराया जाएगा कोर्ट से, पाकिस्तान की जुडिशरी से। फिर किसी भी तरह का कोई झूठा सच्चा केस लाया जाएगा, मीडिया के ऊपर नैरेटिव बनाया जाएगा, उसे सेल किया जाएगा और फिर दिखाया जाएगा कि इमरान खान ने कानून की इतनी बड़ी तौहीन कर दी है, जिसके बाद इमरान खान ने ये कर दिया वो कर दिया और जुडिशरी से इसको डिस्क्वालीफाई करवा दिया जाएगा। जुडिशरी और इमरान खान का एक बड़ा सीरियस क्लेश आने वाला है आने वाले टाइम के अंदर। ये वो चीज है जिसके ऊपर इमरान खान को फोकस करना है। इसके अलावा इमरान खान को किस चीज के ऊपर फोकस करना है? अब इमरान खान की झगड़े जो मिलिट्री के साथ है वो सारे के सारे तकरीबन खत्म हो चुके हैं और मिलिट्री मोस्टली विड्रॉ कर लेगी खुद को पाकिस्तानी पॉलिटिक्स से। अगर विड्रॉ नहीं करती तो मिलिट्री को भी बड़ा सदमा पहुंचेगा, क्योंकि आने वाले दिनों में प्राइम मिनिस्टर वैसे भी इमरान खान ने बनना है। सो वो पीपल्स पार्टी कोशिश करेंगे कि इमरान खान को जुडिशरी के थ्रू नॉकआउट किया जाए। सो इमरान खान को एक लंबी लीगल बैटल के लिए तैयार रहना पड़े और जुडिशरी बिल्कुल एज अ टूल पीडीएम का इस्तेमाल होगी। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि जुडिशियल एक्टिविज्म बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, मिलिट्री फैशिज्म कम हो जाएगा, जुडिशियल एक्टिविज्म बढ़ जाएगा और फिर आप देखेंगे कि जुडिशरी उल्टे सीधे रिमार्क्स देना शुरू कर देगी, जिससे वो कोशिश करेंगे कि इमरान खान को डिस्क्रेडिट किया जाए। देखें, ये आर्मी की धज्जियां उड़ा चुके हैं, आर्मी को इमरान खान से लड़वा चुके हैं, जिसके बाद आर्मी की ऐसी की तैसी हो चुकी है। अब बारी है जुडिशरी की। अब जुडिशरी को लड़वाने की कोशिश करेंगे और उसको ये कहेंगे कि जुडिशरी ने किया, हमने तो कुछ नहीं किया, आइन कहता है, दस्तूर कहता है। ये सारा का सारा तमाशा है। अब ये वो जो बैटल होगी जिसमें जुडिशरी की धज्जियां उड़ जाएंगी और मैं गारंटी करता हूं कि जुडिशरी डिस्क्रेडिट हो जाएगी। जुडिशरी एक्चुअली में कहती है कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन से अपनी अथॉरिटी ड्राइव करती हूं, लेकिन दुनिया के तारीखदान बताते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन अपनी अथॉरिटी ड्राइव करता है पब्लिक से। अगर पब्लिक किसी आइन या दस्तूर को मानती ही नहीं है तो वो आइन इंटेक्ट ही नहीं रहता। सो जिस चीज से जुडिशरी स्ट्रेंथ ड्राइव करती है उस चीज को स्ट्रेंथ लोग देते हैं, अवाम देती है। अगर आइन के पीछे अवाम खड़ी ना रहे तो इस आइन की क्या हैसियत बचती है? सो ये वो चीजें हैं जो जुडिशरी को सोचनी चाहिए, जो वो नहीं सोचेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी पीपल्स पार्टी के बड़े कॉम्प्रोमाइज्ड बंदे बैठे हुए हैं। और अब आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि इमरान खान के साथ होता क्या है। लीगल बैटल होगी, पूरी की पूरी लीगल बैटल होगी, जिसमें कोशिश ये की जाएगी कि इलेक्शन के टाइम के दौरान इमरान खान को 6 महीने के लिए जेल में भेजा जाए, ताकि इमरान खान इलेक्शन कैंपेन ना कर सके और इमरान खान की मेजोरिटी को डेंट डाला जा सके। थैंक यू वेरी मच।